देखिए, यही दुखद है। आज ये बीबी बनाने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए कि संप्रभु राष्ट्र पर कुछ हिताधिवादी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का जिस देश में नारा लगता था, वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अभी बहराइच की जो घटना दिखाई गई, सीधे सीधे वहां पर जो भी भीड़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई, तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है? इसलिए आज बीबी की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है, और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मनोहर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। अरे सर, क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहां तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है, क्योंकि हमारी आदि संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही। हजारों साल तक ये बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन, भारतीय संविधान के दुश्मन। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए मेरी मान्यता है, जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है, ये द्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और यथार्थवादी ताकतें चुप है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इनको सह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहाँ पर फिर इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा देश के तमाम आजादी के उन रणबांकुरों ने जब सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा, और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, यह सपने साकार हो। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे।
जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नजर में एक हैं, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लिया, मान्यवर साहब का नाम लिया, फिर विचार और विचार की ताकत का नाम लिया आपने। राजनीति के